Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. Hope you all are well and आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आई विश कि मैं ये केस स्टडी जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं और वीडियो पे और अपने चैनल पे अपलोड करूं सो दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के लिए बिकॉज आई एम रियली नॉट वेल बट उसके बाद क्योंकि मुझे लगता है कि कर देनी चाहिए क्योंकि आफ्टर सम टाइम तो आप लोगों के भी एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर न्यू व्यूअर्स आएंगे सो इट्स लाइक कि इट्स माई ड्यूटी ठीक है ना। तो आपकी ड्यूटी क्या है, आपको पढ़ना है राइट। और आपको मैं क्योंकि जो केस स्टडीज़ हैं वो मैं खुद से ही प्रेफर करती हूँ कि जैसे ही थ्योरेटिकल कंप्लीट होता है मैं फटाफट केस स्टडीज़ अपलोड करनी शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो विद इन अ डे विल कंप्लीट और हाफ ऑफ द केस स्टडी और सेकेंड डे हो ही जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर प्रोसीड करेंगे राइट। एंड उसको भी उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो अगेन दिस इज़ द केस स्टडी ऑफ चैप्टर 11 मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 राइट। सो लेट्स प्रोसीड। तो केस स्टडी नंबर 3 इज शाम what a pain revealing ointment after seeing it's being displayed in chemist shop। ठीक है ना। the ointment tube was packed in a cardboard box। identify the different level of packaging of the relieving medicine when it was purchased by Sam। also state the function of packaging। तो क्या बोल रहा है इसके अंदर, बहुत नॉर्मल सा है, ये पैकेजिंग से रिलेटेड है और ये पैकेजिंग हमारा किसका पार्ट था, प्रोडक्ट के अंदर पार्ट था। प्रोडक्ट के अंदर का जो एलिमेंट है ना वो उसका है। तो इन्होंने बोल रखा है कि जो शाम है वो एक पता पेन किलर है, कोई उसका नाम है हमारा ऑइंटमेंट। ठीक है ना। डिस्प्लेट देखा उसने और लेकर आया और उसने देखा कि जो हमारा वो जो ट्यूब है वो पैक्ड रखा किसी कार्डबोर्ड में, मतलब ट्यूब है और उस ट्यूब को हमने किसी कार्डबोर्ड में पैक कर रखा और ट्यूब के अंदर जो भी आपकी क्रीम वगैरह होगी वो होगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि डिफरेंट मतलब इसके अंदर कितने लेवल ऑफ पैकेजिंग हम लोगों ने यूज़ कर रखा है इस मेडिसिन के लिए। ठीक है ना, और आपको उसके फंक्शंस बताने हैं। सो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी। तो अगेन मेरा वही है कि मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, मतलब हमारा पैकेजिंग पूरा एक टॉपिक है और हमने उसे डिस्कस कर रखा है विद लेवल ऑफ पैकेजिंग विद एग्जाम्पल। उसके अंदर मैंने कॉलगेट का एग्जाम्पल की फोटोज़ भी दिखाई है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। और तो सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, बस यही मोटिव है और कुछ नहीं राइट। एंड तो इसके अंदर हमारा दो पैकेजिंग हो रहा है। अगर किसी ने वीडियो देखी है या किसी ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग इन आर पैकेजिंग। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, तो ये जैसे ऑइंटमेंट ट्यूब, जो ट्यूब है वो हमारा प्राइमरी है, मतलब जैसे आप इसको समझ सकते हो कॉलगेट का ट्यूब आता है ना ट्यूब। ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल क्रीम मतलब वो जो पेस्ट होता है वो होता है, तो वो हमारा प्राइमरी रहता है, उसको हम लोग लाइफ टाइम तक यूज़ करते रहते हैं। फिर उसने बोला इसे कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर रखा, तो याद होगा जो हमारा जो कॉलगेट होता है उसके ऊपर एक डब्बा बना होता है बॉक्स टाइप। ठीक है, उसके ऊपर भी लेबलिंग वगैरह की जाती है, वो हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग है। तो इसके अंदर जो कार्डबोर्ड बॉक्स है वो सेकेंडरी पैकेज है और इसके अंदर फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग इसमें नहीं लिखा हुआ बट यू हैव टू राइट। ठीक है, मैंने इसे ऑलरेडी वीडियो में करा रखा है इसलिए मैं आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन। ठीक है, तो यू हैव टू राइट बिकॉज और इसके 5 नंबर हैं, ये 2017 में आया था तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीबीएसई के अंदर आ चुका है। और 5 नंबर का यू हैव टू एक्सप्लेन, मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सप्लेन एनी 3। आप अगर 4 भी कर देंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है राइट। तो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट case study। It is necessary that the goods and service must be made available to the customer to the right place in the right quantity at the right time। तो बहुत सिंपल सी लाइन बोली क्योंकि ये ज़रूरी है जो हमारे जो गुड्स वगैरह होते हैं वो सही समय पे सही क्वांटिटी में पहुंच जाए। ठीक है, कस्टमर के पास। तो आपको बता रहे नेम एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग, मीन्स कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है और एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट ऑफ दिस। और गाइज ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2015 के अंदर आ रखा है। तो आप मैं क्यों इतना फोकस्ड कर रही थी कि आपको मार्केटिंग मिक्स अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसकी बहुत केस स्टडी बनती है और इट इज़ नॉट लिंक्ड ओनली, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द क्लास 12। अगर आपको आगे ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो भी इसका तभी आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं और बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। जब हमने पढ़ी हुई चीज़ हमारे पास दोबारा आती है तो मतलब हमें दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यू हैव टू स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन टू दिस टॉपिक। ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत ईजी है, हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है इसका फिजिकल। ठीक है, प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी अगेन, इसके लिए बहुत बड़ी वीडियो बन रखी है, मतलब बहुत बड़ी वीडियो। ठीक है ना। इसके तो 2 पार्ट्स बन रखे हैं क्योंकि एक इसकी एक्सप्लेनेशन और दूसरा इसका एक एलिमेंट्स है, तीसरा फिर इसके कंपोनेंट्स है। तो हमने बहुत ज़्यादा ही पढ़ रखा है इसके बारे में, तो प्लीज़ गो थ्रू इट राइट। लेट्स सी द सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है और इसकी वीडियो बनी हुई है, वेट। सो दिस इज़ द कंपोनेंट्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री और ऑर्डर प्रोसेसिंग। मुझे लगता है ये जो केसरी शुरू करने से पहले जो लास्ट वीडियो थी ना हमने इसी की कर रखी कंपोनेंट्स की, और मैंने इसको आपको एक वर्ड इसके अंदर रीड भी कराया है और एक्सप्लेन भी किया है। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, इट्स माई रिक्वेस्ट। ओके,
So let's see the next case study. Maruti Vega Ltd entered into the market with color television, and now I have now introduced the product like audio systems, air conditioning, conditioner, washing machine, etc. The company is not only offering the product but also handling components and offering आफ्टर सेल सर्विसेज. ठीक है, आइडेंटिफाई दी एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग इज डिस्कस्ड हियर. क्या बोल रहा है कि इसके अंदर एक कोई मारुति वेगा कंपनी है, वो कलर टेलीविजन के काम में मतलब मार्केटिंग करती है, और उसने बहुत सारे प्रोडक्ट काम मतलब ऑलरेडी वो टेलीविजन बेचती थी, अभी वो उसने ऑडियो सिस्टम, AC, वॉशिंग मशीन, इन सबको बेचना भी शुरू कर दिया है. द कंपनी इज़ नॉट ओनली ऑफरिंग दी प्रोडक्ट. ठीक है, वो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफर नहीं करती बल्कि उनके हैंडलिंग में देखती, मतलब ये देखती है कि क्या वो काम मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज का सारा काम देखती है. तो आपको बताना है इसके अंदर कौन सा हो रहा है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स आ जाएगा. ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं करके आना. यू हैव टू प्रोवाइड 1 लाइन एक्सप्लेनेशन ओनली. तो इसके अंदर मतलब प्रोडक्ट की बात करी गई है, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज की बात नहीं करनी, क्योंकि हम कस्टमर के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है ना, हमने सिर्फ पढ़ा है कि एलिमेंट बताना मार्केट मिक्स, तो इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो यू हैव टू राइट जस्ट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, दैट्स इट. और एक्सप्लेनेशन मत भूलना. ठीक है ना, एंड दिस इज होल अबाउट द टुडेज वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट गाइज, एनी डाउट, you have to just write down in the comment section, and if you have any suggestion to improve my videos, then do comment below, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.